हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिस्टोरिक ट्रैवल गाइड पे। पहले वीडियो में हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बचपन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम उनके एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके चैनल पर देख ले। 1897 में अम्बेडकर जी का परिवार मुंबई आ गया, जहाँ एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में वो एकमात्र अछूत विद्यार्थी थे। जब उनकी उम्र लगभग 15 साल की तब उनकी शादी 9 साल की रमाबाई जी के साथ हुई थी। 1907 में अंबेडकर जी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और बॉम्बे विश्वविद्यालय से संलग्न एलिफिंस्टोन कॉलेज में प्रवेश ले लिया। ताज्जुब की बात तो ये है कि उस वक्त हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ था कि मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरी महार जाति से एकमात्र छात्र थे। जब अम्बेडकर जी ने अपनी अंग्रेजी की चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तब महार जाति के लोग जश्न मनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल की है। और ऐसा लगना लाजमी था, क्योंकि उनके समाज को पढ़ाई का अधिकार ही नहीं था। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अन्य समुदायों में शिक्षा के अनेक अवसर उस वक्त प्रदान हुआ करते थे, पर उनके लिए कोई अवसर नहीं थे। समुदाय द्वारा उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया था और इसी अवसर पर उनके परिवार के मित्र और लेखक दादा केलुस्कर जी जश्न में शामिल होने आए थे और उन्होंने अंबेडकर जी को बुद्ध की जीवनी भेंट स्वरूप दी थी। और यही वो वक्त था जब अंबेडकर जी ने पहली बार भगवान बुद्ध के बारे में जाना था। 1912 यानी 1912 तक अंबेडकर जी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री प्राप्त कर ली थी और बड़ौदा राज्य की सरकार के साथ नौकरी करने के लिए तैयार हो गए थे। अभी उनकी पत्नी ने परिवार को संभालना आरंभ ही किया था कि तभी अंबेडकर जी को मुंबई लौटना पड़ा, क्योंकि उनके पिता बीमार थे और वो उस वक्त अपने पिता के साथ रहना चाहते थे। आगे 2 फरवरी 1913 को उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1913 में 22 साल उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए अंबेडकर जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए, क्योंकि उन्हें बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ जी द्वारा स्थापित एक योजना के तहत 3 साल के लिए प्रति माह 11.50 पाउंड की स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया था, जिसके तहत उन्हें न्यूयॉर्क सिटी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना था। वहां पहुंचने के बाद वो लिविंगस्टन हॉल की एक रूम में नवल भटेना नामक एक पारसी के साथ रहने लगे और उसके बाद वो अच्छे दोस्त बने और उनकी दोस्ती आजीवन रही। आगे चल के जून 1915 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी में एमए कंप्लीट कर लिया और प्राचीन भारतीय वाणिज्य के ऊपर थीसिस भी प्रस्तुत किए। डॉक्टर अंबेडकर जी जॉन डेवी और उनके लोकतंत्र के ऊपर किए गए कामों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। 1916 में उन्होंने एक और एमए पूरा करने के लिए नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी नामक थीसिस प्रस्तुत किए और एक और एमए पूरा किया। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट प्रस्तुत किया। अक्टूबर 1916 में अंबेडकर जी ने बार कोर्स के लिए दाखला लिया, बार कोर्स यानी बैरिस्टर, और उसी समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए भी दाखला लिया, जहां उन्होंने डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में अंबेडकर जी भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा से मिलने वाली 11.50 पाउंड की स्कॉलरशिप खत्म हो गई थी। उनके पुस्तक संग्रह को अलग जहाज में भेजा गया था, जो जर्मन सबमरीन की वजह से डूब गया था। उन्हें 4 साल के भीतर अपनी थीसिस जमा करने के लिए फिर से लंदन जाना था, क्योंकि उन्हें सिर्फ 4 साल का ही अवधि मिला था
अपनी थीसिस जमा करने के लिए। उन्हें जैसे ही अवसर मिला वो लंदन वापस चले गए और 1921 यानी 1921 में मास्टर्स डिग्री पूरी की। मास्टर्स के लिए उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन थीसिस जमा किए थे। 1923 यानी 1923 में डीएससी इकोनॉमिक्स में पूरी की और इसी वर्ष उन्हें ग्रेजीन द्वारा बार में बुलाया गया। उनकी तीसरी डॉक्टरेट एलएलडी कोलंबिया 1952 में पूरी हुई थी और चौथी डॉक्टरेट डिलीट ओस्मानिया हैदराबाद में 1953 में पूरी हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको अंबेडकर जी के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की स्टडी के बारे में बताया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी बातें बताएंगे, तो प्लीज़ हिस्टोरिक ट्रैवल गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए हिस्टोरिक ट्रैवल गाइड। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।